नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह क्लास आप लोगों के आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में वह सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किस नगर में किया गया था? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध मुख्यतया किस विषय से है? समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, यूरोप का बीमार मनुष्य किसका उपनाम है? तो यूरोप का बीमार मनुष्य टर्की का उपनाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। टर्की को यूरोप का बीमार मनुष्य कहा जाता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में किस नगर में आयोजित हुई थी? कुंडलवन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासक थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कलंदर तथा गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अलास्का की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। धूपगढ़ी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काली नदी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह सुरक्षित है?
तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वह सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग जलप्रपात का नया नाम है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैंपियन शराब सबसे अधिक कहाँ पर बनती है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सवाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर जिसका ए सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है? अनुच्छेद 55 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 55 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है? दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा है, हिल्टन यंग आयोग होना चाहिए। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। हिल्टन यंग आयोग कब आया था? 1934 में आया था। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1 जुलाई से 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पंडित विजय लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। पंडित विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक गॉल्गी कॉय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। गॉल्गी कॉय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है और लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम गैस है।